क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। काफी बड़ा क्वेश्चन है, पहले इसको समझते हैं। अख्तर, किरण एंड राहुल वेर राइडिंग अ मोटर कार that was moving with a high velocity on an expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen. Akhtar and Kiran started pondering over the situation. Kiran suggested that the insect suffered a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car because the change in velocity of the insect was much more than that of the motor car. Akhtar said that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a larger force on the insect and as a result the insect died. Rahul, while putting an entirely new explanation, said that both the motor car and the insect experienced the same force and change in their momentum. Comment on this suggestion. पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। एक मोटर कार में बैठ के 3 बच्चे जा रहे हैं। कौन कौन से हैं? ये हैं अख्तर, किरण और राहुल। ठीक है, इस मोटर कार में 3 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, 3 बच्चे बैठे हुए हैं। अब सामने से एक इंसेक्ट फ्लाई करता हुआ आ रहा था। अब वो इंसेक्ट आया, ये भी देखिए मूवमेंट में है, इस साइड में कार, और इंसेक्ट्स मूवमेंट में है इस साइड में। अब ये आने के बाद में इसकी विंडशील्ड से टकरा गया। ठीक है, विंडशील्ड से टकराने के बाद में विंडशील्ड से चिपक गया। अब कार आगे बढ़ती जा रही है, ये इसी से चिपका हुआ है और डाई भी कर गया। इतनी तेजी से आया, टकरा गया, टकराने के साथ ही वो मर भी गया और चिपक गया। अब इस सिचुएशन को देखते ही तीनों बच्चे, चूंकि साइंस पढ़ते थे, 9th क्लास के थे आप लोगों की तरह, तो अब आपस में डिस्कस करने लगे कि क्या हुआ। तो अख्तर, किरण और राहुल ने क्या बोला इसमें? सबसे पहले किरण ने कहा कि insect suffer a greater change in momentum as compared to change in momentum of the motor car. उसने बोला कि जो भी इंसेक्ट का मोमेंटम था वो चेंज हुआ। अब कार जो जा रही थी उसका भी मोमेंटम चेंज हुआ, लेकिन इंसेक्ट का मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज हो गया और कार का बहुत कम चेंज हो गया। उसने रीजन भी बताया, क्योंकि वेलोसिटी जो है इंसेक्ट की वो काफी जो है ज्यादा चेंज हो गई। मींस जिस वेलोसिटी से आ रहा था अब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। कार की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, उसको दिखा, इस वजह से वो ऐसा बोल रही है। अख्तर ने क्या बोला? अख्तर ने बोला कि मोटर कार जो है काफी तेज वेलोसिटी से थी, इसलिए उसने इंसेक्ट पे बहुत काफी तेज प्रेशर डाल दिया, इस वजह से इंसेक्ट मर गया। राहुल ने इन दोनों से ही अलग एक अपना नया एक्सप्लेनेशन दिया। क्या बोला कि मोटर कार और इंसेक्ट दोनों को सेम फोर्स ही लगा है, दोनों का चेंज ऑफ मोमेंटम भी सेम हुआ है। तो अब क्या लगता है आपको कि राहुल सही है, किरण सही है या अख्तर सही है? क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तब मैं आंसर बताऊंगा तो वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। किरण का स्टेटमेंट गलत है। किरण क्या बोल रही थी कि जो इसका चेंज ऑफ मोमेंटम था, द चेंज इन मोमेंटम इज डिटरमाइंड बाय बोथ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। किरण ने बोला कि इंसेक्ट का चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज्यादा हो गया, कार का नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, दोनों में चेंज ऑफ मोमेंटम सेम हुआ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो मैंने अभी आपको बताया था, उस वजह से इंसेक्ट की वेलोसिटी तो ज्यादा थी, लेकिन उसका मास कितना था? कार के रिस्पेक्ट में अगर मास देखेंगे तो बहुत कम था। हो सकता है ग्राम में हो, मिलीग्राम में हो। अब जब मास से मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी को, वेलोसिटी ज्यादा थी, मास बहुत कम था, तो मोमेंटम जो होगा वो इसका जो भी रहेगा, अब चेंज होने के बाद में वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन मास तो बहुत कम रहा। तो चेंज ऑफ मोमेंटम जितना इंसेक्ट में होगा उतना ही कार में होगा। कार का मास बहुत ज्यादा है, मोमेंटम जो है वेलोसिटी में चेंज आपको पता नहीं चला, बट कुछ फ्रैक्शन में तो वेलोसिटी में चेंज हुआ। उससे अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मास से, तो उसका चेंज ऑफ मोमेंटम और इंसेक्ट का चेंज ऑफ मोमेंटम दोनों का बराबर है। While it is true that the change in velocity of the insect might have been greater than that of the motor car due to its smaller mass, it does not necessarily mean that the change in momentum experienced by the insect was greater. The motor car has significantly large mass than the insect, so even with a smaller change in velocity, it can still have a greater change in momentum. Okay, किरण का स्टेटमेंट समझ में आ गया?
अब आते हैं अख्तर के। अख्तर्स स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। The force exerted on an object is determined by its rate of change of momentum। आपको पता है न्यूटन का सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आप किरण के स्टेटमेंट को जब समझे थे तब ये समझ गए थे कि चेंज ऑफ मोमेंटम तो दोनों में बराबर ही हो रहा है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बराबर होगा, क्योंकि जिस समय वो टकराया कार से उसकी जो टाइमिंग थी, सपोज वो सेकेंड्स के भी एक फ्रैक्शन में थी, तो वो टाइमिंग भी दोनों के लिए सेम होगी, कार के लिए भी और इंसेक्ट के लिए भी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी दोनों का सेम हो जाएगा। ओके, तो यहां पर अख्तर का स्टेटमेंट भी गलत है। वाइल द मोटर कार इंडीड हैज ए लार्जर वेलोसिटी, इट डज नॉट इंप्लाई दैट इट एक्सर्ट ए लार्ज फोर्स ऑन द इंसेक्ट। जितना फोर्स इंसेक्ट कार पे लगा रही है उतना ही फोर्स कार इंसेक्ट पे लगाएगी। ओके, ऐसा नहीं है कि इंसेक्ट के ने कार के ऊपर कम फोर्स लगाया और कार ने इंसेक्ट के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा दिया। न्यूटन का थर्ड लॉ भी याद करिए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि कार के ऊपर जो इंसेक्ट के थ्रू फोर्स लगाया गया उससे कार को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उतना ही फोर्स जब वापस इंसेक्ट पे लग गया तो इंसेक्ट की तो हालत खराब हो गई, वो तो निकल लिए, ठीक है। उतने फोर्स को वो बियर नहीं कर पाए, ठीक है। इसी वजह से जो आपका इंसेक्ट था वो डाई कर गया, फोर्स दोनों पे इक्वल लगा था। अब तीसरा स्टेटमेंट जो राहुल का था, राहुल का स्टेटमेंट करेक्ट है। जो आपने दोनों स्टेटमेंट समझ लिए किरण के अख्तर से, उसी से ही पता चल गया होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट द फोर्सेस दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो उसने सबसे पहले क्या बोला राहुल ने कि दोनों ने इक्वल ही फोर्स जो है एक्सपीरियंस किया। Therefore, the force experienced by the motor car and the insect upon collision would be the same, but with opposite direction. Direction opposite होगा, but magnitude same होगा। इसके अलावा वो और क्या बोला, both the motor car and insect would experience a change in momentum due to collision। दोनों एक्सपीरियंस करेंगे सेम चेंज इन मोमेंटम। यहाँ सेम वर्ड में लिखना भूल गया हूँ, आप लिख लीजिएगा। बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट वुड एक्सपीरियंस सेम चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू द कोलिजन। ओके, चलिए